उपमंडल देहरा के अंतर्गत बगलामुखी मंदिर बनखंडी के पास लोक निर्माण विभाग देहरा के एक बड़े अधिकारी द्वारा सड़क किनारे किए जा रहे बिल्डिंग के निर्माण कार्य के विरोध में ग्राम पंचायत बनखंडी के जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों ने अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। विरोध जता रहे लोगों ने बताया कि विभागीय अधिकारी द्वारा बगलामुखी मंदिर बनखंडी के नजदीक एनएच के किनारे करीब 8 मरले भूमि खरीदी थी, जिस पर उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया है, जो कि लोक निर्माण विभाग और एनएच विभाग के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। एनएच किनारे बिल्डिंग बनाने के लिए एनएच सड़क से करीब 5 मीटर का फासला होना नियमों के तहत जरूरी है। वहीं इनकी भूमि के दूसरी तरफ नेशनल हाईवे से समेली गांव की तरफ एक संपर्क मार्ग जाता है, जहां से भी सड़क से कुछ मीटर छोड़कर ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा सकता है, जबकि अधिकारी द्वारा पीडब्ल्यूडी सड़क के बिल्कुल साथ ही अपने लोहे के एंगल गाड़ दिए हैं। वहीं एनएच से भी 5 मीटर के दायरे के अंदर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस भूमि के तीसरी तरफ वन विभाग की भूमि है, जिसके अंतर्गत आते नाले को भी मलबा डालकर बंद कर दिया गया। आए दिन हमें रोज बसें आ रही थी सुनने में कि यहाँ पे एक अधिकारी द्वारा मतलब अनलीगल काम करवाया जा रहा है। तो जब मौके पे हमने कल भी आए थे, आज भी मौके पर जनता आई थी, तो हमने पाया कि बाकी भी तीनों विभाग जो हैं इसमें गलत इलीगल तरीके से काम करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। देखिए इस साइड जो है वो एनएच का है, जो एनएच का इन्होंने पूरा उखाड़ दिया, डंगा भी उखाड़ दिया, नीचे बोर्ड भी उखाड़ दिया है। बैक साइड में आप देखेंगे तो जल विभाग द्वारा नक्कल लुभा दी गया आम पब्लिक, और साथ में जो पुली है वो भी बंद कर दी गई है। और बैक साइड में पीडब्ल्यू द्वारा खुद देखिए खंभे लगाए गए हैं, रोड के बीच में है। और यहाँ पे एक गोड़ी हुआ करती थी, वो भी इस टाइम बंद है। सर आपका क्या कहने का मतलब कि ये कार्य जो है जो अपना गवर्नमेंट लैंड में हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साइड गवर्नमेंट, इस साइड एनएच है, इस साइड पीडब्ल्यू, इस साइड फॉरेस्ट है। बोर्ड जो है वो भी उनके द्वारा उखाड़ा गया, जबरदस्ती उखाड़ा गया। वो आपके सामने पड़ा है बोर्ड पीछे, जो आवारा पशुओं के लिए एक साइन बोर्ड लगाया गया था, वो भी उन्होंने जबरदस्ती हटाया गया। और एनएच विभाग द्वारा मैं यही चाहता हूँ उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाए। इसमें क्या है कि एक तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग का पक्का रास्ता और एक तरफ एनएच विभाग का पक्का रास्ता, उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली बची है। उसके ऊपर जो पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब हैं उन्होंने अपने नाम से ज़मीन खरीद रखी है, उसमें इंक्लोजमेंट कर रहे हैं, वो जगह बना रहे हैं कुछ, लेकिन उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का आदेश होते हैं कि 3-4 मीटर दूर बनाना और एनएच के विभाग के, लेकिन बीच में तो जगह ही टोटल 6-7 मीटर है, तो उसमें बिल्डिंग कैसे बन पाएगी। इसलिए लोगों का विरोध है कि जो कायदे कानून आम लोगों के लिए बने हुए हैं वो सरकारी मुलाजिम के लिए भी बने होने चाहिए। ये नहीं कि अपने मतलब पहुंच का कोई आदमी बिना मतलब के फ़ायदा उठाए। इसलिए सारे कानून जो जनता के लिए बने हैं वही हर किसी के लिए बनने चाहिए। इसलिए जनता विरोध कर रही है कि लोगों को उनके लिए अगर लोग कोई चीज़ बनाते हैं रोड के किनारे तो उनको नोटिस निकाल देते हैं कि 4 मीटर पीछे हट के बनाओ, लेकिन कोई अगर पहुँच वाला आदमी है उसके लिए कोई कायदे कानून नहीं है। इसलिए लोग मेरे साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने बुलाया, मैं आया और मैंने यहाँ अपनी बात रखी है कि जो भी हम पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस देंगे, एक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव की कॉपी देंगे, एक एनएच विभाग को देंगे, जो भी सर्वोपरि कार्रवाई होगी वो विभाग करेगा। और साथ में फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन भी है। और यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि बिजली विभाग ने भी 2 दिन में लगा दिया और पानी का नलका 21 विभाग ने भी 2 दिन के अंदर लगा दिया, जो कि किसी भी पंचायत के कंसर्न एरिया से कोई भी एनओसी प्राप्त नहीं की गई। तो आम गरीब आदमी ने एक नलका लगाना होता है, इसके दफ्तरों के 20 चक्कर काटने पड़ते हैं, और बिजली विभाग का 1 मीटर लगाने के लिए 3-3, 6-6 महीने लगते हैं। तो ये भी पहुंच का ही काम है। तो इसलिए हर आदमी को एक नज़र से देखना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी और फॉरेस्ट विभाग को, और साथ में एनएच। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोक निर्माण के अधिकारी द्वारा जहाँ बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर एक काफी पुरानी पानी की बावड़ी हुआ करती थी। इस निर्माण के कार्य के दौरान इन्होंने पानी की बावड़ी भी बंद कर दी, जिसका नामो निशान भी नहीं बचा। वहीं लोगों ने विभागीय अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एनएच किनारे लगाया हुआ सांकेतिक बोर्ड भी उखाड़ दिया है। स्थानीय निवासी ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से, यहाँ पे एक बहुत बड़े अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्शन है, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से ये ज़मीन खरीदी हुई है, 5-7-6 मरले कुछ ज़मीन है। मगर ये ज़मीन एक तरफ तो यहाँ पे एनएच लगता है
दूसरी तरफ जो है पीडब्ल्यूडी की सड़क है, बीचों बीच में ये बना हुआ है, बीचों बीच में ये प्लॉट है, साथ में इस तरफ जो फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो आम जनता के लिए एनएच और पीडब्ल्यूडी का ये रूल है कि एनएच ये कहता है कि कम से कम जो 5 मीटर उसके एरिए से पीछे जो है हट के आम जनता को बनाना पड़ेगा। अगर आम जनता अगर इस तरह का वोलेशन करती है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन के द्वारा ले लिया जाता है। परंतु इतना बड़ा अधिकारी जो है वो खुद इस रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है और ना कोई एनएच इस बारे में सुनाई कर रहा है, ना यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, तो ये खुद ही हैं अधिकारी। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की अगर आप सड़क को देखें तो बीचों बीच पिलर गाड़ दिए गए हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ये कहा जाता है कि वहाँ पे किसी भी अगर स्थानीय निवासी की ज़मीन साथ में लगी है और उसने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है तो कम से कम जो है वो 3 से लेकर 4 मीटर उसको पीछे हट के करनी है, ठीक है, अदरवाइज उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। अगर हम यहाँ पे, मेरी भी ज़मीन जो है एनएच के पास लगती है, एक ज़मीन मेरी भी थोड़ा सा टुकड़ा जो है पीडब्ल्यूडी की ज़मीन के पास लगता है, अगर हमने इस तरीके की कंस्ट्रक्शन करनी हो तो हमारे ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। परंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए आप यहाँ पे पूरे तरीके से एनएच के बिल्कुल साथ, डंगे के बिल्कुल साथ जो है वो पिलर गाड़ दिए गए हैं। तो यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन इसमें जो है पूरी तैयारी की जा रही है। तो जो नियम कानून एक आम जनता के लिए हैं, वो नियम कानून जो है वो एक अधिकारी के लिए क्यों नहीं है? मेरी तो मांग है मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे अधिकारी के ऊपर तुरंत इसको निलंबित करके जो है इसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए और इसकी पूरी जांच बंद होनी चाहिए, जिसमें फॉरेस्ट विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट है, एक एनएच का भी इन्वॉल्वमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए आम जनता यहाँ पे जो है एक नल लगवाने के लिए 6-6 महीने, यहाँ पे हमारे स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने 6 महीने से पिछले नल के लिए अप्लाई कर रखा है, उनको नल नहीं लग रहा है। 3 महीने से एक बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है, वो बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पे चंद घंटों में जो है वो नल भी लग गया, बिजली का कनेक्शन भी। तो ये जो है रूल एंड रेगुलेशन एक आम जनता के लिए अलग और अधिकारियों के लिए अलग, इस तरीके की दोहरी नीति तो हमारे प्रदेश में नहीं थी। ये पहली बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस तरीके का देखने में आ रहा है हम लोगों को, इस तरीके से हमारे प्रदेश में जो है बिल्कुल अधिकारी कुछ जो इस तरीके के इलीगल काम कर रहे हैं और कानून की वॉयलेशन कर रहे हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन और एनएच विभाग के जेई का कहना है कि अगर ये एंगल दुर्घटना का कारण बन सकते हैं तो इन्हें हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं आई है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ एंगल्स लगे हैं ज़मीन के साथ, सड़क के साथ, उसके बारे में आपत्ति दर्ज की थी और उनकी जो जायज़ मांग है उसको हम बिल्कुल गंभीरता के साथ लेंगे। और अगर ये एंगल्स लग रहा है कि अगर ये इससे कोई हादसा हो सकता है कुछ, तो इनको हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा बड़ा इशू जो है वो मेरी नज़रों में तो कोई है नहीं। सर जैसे लोगों का कहना है कि जैसे पीडब्ल्यूडी का जो रोड है, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो सड़क से कुछ दूरी पे जाके होता है, जबकि ये बिल्कुल सड़क के साथ में हो रहा है। नहीं, निर्माण नहीं हो रहा है, एक टेम्परेरी फेंसिंग की गई है और टेम्परेरी फेंसिंग जो है वो कोई स्थायी नहीं है, उसको रिमूव किया जाएगा और जो भी निर्माण होगा वो कायदे कानून के अनुसार किया जाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अभी कोई कंस्ट्रक्शन हुई ही नहीं। और रही बात नेशनल हाईवे से, वो जब कोई कंट्रोल विड्थ के अंदर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आवश्यक हो जाता है कि वो एनओसी ली जाए। जब कोई भी चीज़ कंट्रोल विड्थ से बाहर बनती है तो उसके लिए एनओसी आवश्यक नहीं होती है। तो मेरा इतना ही कहना है इस बारे में। फिर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे एक बावड़ी होती थी, वो भी बंद हो गई है। देखिए इसकी कोई मेरे को जानकारी नहीं है कि बावड़ी थी नहीं थी, कब से बंद है। जो कि मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि ना तो वहाँ से कोई पानी लेता था, ना ही उसका कोई इस्तेमाल करता था, क्योंकि पंचायत के लोगों ने मुझे बताया। तो वो कल ही मेरे ध्यान में किसी ने लाई बात की जी बावड़ी होती थी। हो सकता है कि पुराने समय में यहाँ कोई बावड़ी हो भी, लेकिन उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।